गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। ठीक है, देखिए जब 1919 एक्ट जब पास हुआ था तो उसी जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का जो एक्ट था जब 1919 में पास हुआ था तभी डिसाइड हुआ था कि मतलब 10 साल के बाद एक कमिश्नर बनेगा जो कि इंडिया की पूरा जो रूलिंग का सिस्टम है और कैसे वहाँ पे सिस्टम वगैरह चलता है, क्या करता है, वो सारा चीज़ों को किसको मतलब रिपोर्ट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो साइमन कमीशन है 2 साल पहले बना, मतलब 1930 में बनना चाहिए था, लेकिन ये बना 1928 में बना। ठीक है, फिर ये साइमन कमीशन में क्या क्या हुआ अभी हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो साइमन कमीशन जो हुआ उसमें मेंबर 7 मेंबर थे। 7 मेंबर it consists 7 member देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 7 मेंबर थे और जॉन साइमन जो थे इसका कौन थे, चेयरमैन थे। ठीक है, फिर क्या हुआ मैं बता देती हूँ। ये जो साइमन कमीशन था ये अपना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मतलब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, जिसको कि बोलते 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था। और वो किस किस के साथ किया था, एक तो था ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखिए कौन कौन थे उनमें से, एक जो थे वो थे 3 राउंड टेबल बैठक किया ये जो साइमन कमीशन ने। ठीक है, और वो कौन कौन थे, एक तो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक थे ब्रिटिश इंडिया और एक था प्रिंसली स्टेट। ये तो हम पहले से जानते हैं, इंडिया का जो सिस्टम था वहाँ दोनों टाइप की रूलिंग चलता था। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करता था इंडिया में और एक था इंडिपेंडेंट स्टेट थे जिसको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं वो, लेकिन वो इंडिपेंडेंस था, वहाँ पे रूलर भी थे मतलब किंग्स थे, लेकिन वो जो किंग्स थे वो सब्जुडिकेट थे किसकी तरफ, हमारी मतलब वो सब्जुडिकेट थे किसकी तरफ, इंग्रेज की तरफ। लेकिन वहाँ पे की मतलब रूलिंग वो करते थे, लेकिन वो मानते थे इंग्रेज को। ठीक है, ये रिकमेंडेड किया। ठीक है, एक तो डायरकी का जो सिस्टम था, जो मैं प्रीवियस डायरकी का सिस्टम आवल्स, ठीक है, डायरकी का सिस्टम आवल्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, और फेडरेशन ऑफ इंडिया and provinces this।
and communal electorate देखिए क्या हुआ मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक तो डायरकी का जो सिस्टम था वो आवल्स हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यू हुई, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडिया कंटिन्यू हुई, डायरकी का जो सिस्टम था वो आवल्स हो गया, ठीक है। और लेकिन वो जो कॉमनर इलेक्टोरेट सिस्टम था जो हमें प्रीवियस में पढ़ते थे, मुस्लिम वाले मुस्लिम को वोट करेंगे, सिख वाले सिख को वोट करेंगे, हिंदू वाले हिंदू को वोट करेंगे, वोमेंस वोमेन मतलब एंग्लो इंडियंस को वोट करेगा, वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, ठीक है। लेकिन किस में चेंजेस हुआ, डायरेक्ट का मतलब ये जो डुअल सिस्टम था वो चेंजेस हो गया। जो डुअल सिस्टम क्या था, एक था रिजर्व सिस्टम और एक था ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है, वो अवल्स हो गया, ठीक है। ये अब मतलब अवल्स नहीं हुआ, ये जस्ट रेकमेंड ही किया है, ठीक है। ये अभी तक तो कंटिन्यू नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू होगा 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में, ओके। ये जो तीनों राउंड टेबल का जो बैठक किया था, ठीक है, मतलब राउंड कॉन्फ्रेंस किए थे, ये राउंड कॉन्फ्रेंस का जो भी मतलब सॉल्यूशन निकला था उसको किसने मतलब रिप्रेजेंट किया, एक व्हाइट पेपर, उसको बोलते हैं एक व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में। देखिए ये क्या हुआ, ये है कि व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रेजेंट हुआ और उसको कहाँ पे मतलब प्रेजेंट किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये हुआ और क्या हुआ, बस और एक चीज़ें हुआ, ये जो साइमन कमीशन था, यहाँ जो सात जो मेंबर थे ये मतलब थे, कौन थे, ये ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। क्योंकि ये ब्रिटिशर्स थे इसलिए इंडिया की सारे पार्टी ने इसको बायकॉट कर दिया था, क्योंकि ये जनरली एक इंडिया का सब प्रॉब्लम्स थी। अगर एक इंडिया का प्रॉब्लम्स थे और उसमें मतलब इंडियंस को अलाउ ही नहीं किया जा रहा है, मतलब फिर कैसे वो एक अच्छी कमीशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्योंकि मेरी क्या प्रॉब्लम है वो खुद मैं ही जानती हूँ। अगर मेरी प्रॉब्लम से और कोई मतलब डिसाइड कर रहा है तब तो वो डिसाइड से उतना ही करेगा, मतलब जो देख के ही मुझे, लेकिन वो पूरा तो पूरा नहीं कर पाएगा ना। इसलिए क्या हुआ ना, इसीलिए पूरे जो थे, पूरे पार्टी थे, ये इसको बायकॉट किया था। और सबसे बड़ी चीज़ें इसमें क्या हुई थी ना, ये कांग्रेस के साथ कोई बातचीत नहीं कर रही थी, ठीक है। और उस टाइम का कांग्रेस जो था वो सिर्फ एक पार्टी नहीं था, वो एक सोशल और इकोनॉमिकली स्ट्रगल का एक मूवमेंट था, ठीक है। वो जो कि पार्टी के रूप में वो प्रेजेंट हुआ था। अगर हम उसको नहीं अलाउ कर रहे, उसके साथ बातचीत नहीं करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी मैक्सेस मतलब पॉपुलेशन थे जो कि कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। अगर कांग्रेस वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहा है तो फिर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसीलिए सारे पार्टी ने इसको बायकॉट भी कर दिया था। और लेकिन इसका फिर क्या हुआ, मतलब एक हिस्ट्री क्लास में है, एक इरुइन पैक्ट बना था, गांधी और इरुइन का पैक्ट, ठीक है। पैक्ट बना था, ठीक है। उसके चलते ही सारे जो पार्टी थे इसको मतलब माना था, क्योंकि गांधी जी उस टाइम के बहुत बड़ी लीडर्स थे, ठीक है।
और उन्होंने ही मतलब हीरोइन, वहाँ हीरोइन जो थे वो शायद वाइसरॉय थे, ठीक है, उनके साथ कोई बातचीत करके एक मसला हल किया था। तो इसकी वजह से हाँ मतलब कांग्रेस ने इसको मान्यता दी थी। और ये जो सारे प्रबंध है ये कहाँ पे लागू हुआ, ये 1935 इंडियन एक्ट में लागू हुआ। लेकिन इसमें कुछ कुछ चेंजेस भी हुआ था, वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। जब मैं हिस्ट्री क्लास लूँगी तब मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो बहुत फिर एक बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी जो मतलब प्रिजनर थे, जो कि कहा जाता है कि जो स्ट्रगलर थे उस टाइम को, उनको भी फांसी दिया गया था और बहुत सारे चेंजेस हुआ था। वो सब हमें हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं 1935 इंडियन एक्ट, अभी पढ़ेंगे। और उसमें क्या क्या साइमन कमीशन का क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ऐड हुआ वो देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की हिसाब से क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या ऐड हुआ वो हम देखते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था यहीं पर ही लागू हुआ था, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, देखिए साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था, फेडरेशन गवर्नमेंट मतलब वो रिकमेंड किया था। तो अकॉर्डिंग टू फेडरेशन गवर्नमेंट उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब सारे जो लिस्ट है वो तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, और फेडरेशन में एक कॉमन लिस्ट भी रहेगा, इसलिए इट इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड प्रोविंसेस लिस्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ, और ये जो था यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट 59 था, इट इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ओके। फिर क्या हुआ, मैंने ये भी किया था ना, जो डुअल सिस्टम है जिसको हम डायरकिकल का सिस्टम बोलते हैं, वो डिवाइड का मतलब वो अबॉलिश किया था। तो यहाँ पे it abolish hierarchical system or the provinces and introduce provinces autonomy, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखा था 1919 में, ठीक है, बाइकैमरलिज्म जो है वो सेंटर में लागू हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी प्रोविंसेस के लिए बाइकैमरलिज्म एस्टेब्लिश हो गया, और 6 प्रोविंसेस में ये एस्टेब्लिश हुआ। वो कौन कौन था, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है ये आज का क्या है, ये यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसका नाम चेंज हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, इट एबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या हुआ, इट एबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक है। फिर क्या हुआ,
कम्युनल इलेक्टोरेट को इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड, ठीक है, प्रोवाइडिंग सेपरेट वोट टू women, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक एडवाइजरी, देखिए ये यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट का जो कम्युनल इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। क्यों कर दिया गया और किस तरह कर दिया गया, ये जो वोटिंग राइट्स मतलब वोटिंग जो था कम्युनल इलेक्टोरेट्स था, पहले क्या होता था, ये मुस्लिम्स था, एंग्लो इंडियंस था, हिंदू था, सिख्स था, ठीक है। लेकिन अभी ये एक्सटेंड किसको कर दिया गया, वोमेन्स को कर दिया गया, एससी को कर मतलब एससी एंड एसटी को कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक एडवाइजरी टीम प्रोवाइड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। एक एडवाइजरी कमिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को प्रोवाइड कर दिया गया। फिर क्या हुआ, आरबीआई एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, ठीक है। ये बैंकिंग का भी एक क्वेश्चन है, आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1935 एक्ट में ही एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ, मतलब देखिए ये तो हमने देखा था, मतलब 19 एक्ट में देखा था कि कैसे सेंट्रल पीसीएस एस्टेब्लिश हो गया था। यहाँ पर प्रोविंसेस पीसीएस एस्टेब्लिश हुआ और जॉइंट पीसीएस एंड प्रोविंसेस एस्टेब्लिश, ठीक है, यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया। और एक चीज हुआ, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड 1937, जिसको हम अभी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या हुआ ये मैं एक बार आपको बोल देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी बता देती हूँ। एक तो क्या हुआ, इट डिवाइडेड बिटवीन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये मतलब क्या हुआ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। इट अवॉइड्स डुअल सिस्टम, जिसको हम बोल देते हैं डायरकिकल सिस्टम, अवॉइड्स कर दिया गया। कहाँ पे, प्रोविंसेस में अवॉइड्स कर दिया, इंट्रोड्यूस प्रोविंसेस ऑटोनॉमी। और फिर क्या कर दिया गया, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, वो बोल देती हूँ, लेकिन ये जो डायरिकल सिस्टम है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ठीक है, ये सेंटर में इंट्रोड्यूस हो गया। फिर क्या हुआ, बायकैमरलिज्म 6 प्रोविंसेस, बायकैमरलिज्म जो है वो 6 प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि हमने पहले देखा था बायकैमरलिज्म जो है वो सेंटर में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, ये प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश हुआ। और कहाँ कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आसाम, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है, यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर क्या हुआ, इट अवॉल्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अवॉल्स कर दिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को अवॉल्स कर दिया गया। फिर क्या हुआ, कम्युनल इलेक्टोरेट को ये एक्सटेंड किया, ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो था ये एक्सटेंड किया। उसको कैसे एक्सटेंड किया, ये कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम में ये कर दिया गया, अभी वोमेन को वोमेन ही वोट कर सकते हैं, सॉरी शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब वोट कर सकते हैं, और शेड्यूल कास्ट को ही शेड्यूल कास्ट वोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, एडवाइजरी टीम प्रेजेंट टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एक एडवाइजरी टीम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को प्रोवाइड कर दिया गया, जिसकी चलते
एडवाइजरी का जो टीम था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, आरबीआई एस्टेब्लिश, ठीक है, आरबीआई एस्टेब्लिश हो गया। और क्या हुआ, हमने देखा था 1919 एक्ट में पीसीएस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था, सेंट्रल पीसीएस, और अभी प्रोविंसेस पीसीएस और जॉइंट पीसीएस स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फेडरल कोड एस्टेब्लिश इन 1937, ठीक है। बस इतना ही हुआ। अगर कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं 1935 से लेकर हमारी इंडिपेंडेंस तक का क्या क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है थोड़ा, क्योंकि उसकी बाद हम फिर पढ़ेंगे पॉलिटी, जो हम इंडिपेंडेंस इंडिया की पढ़ेंगे, ठीक है। और वो आज जो इंडिपेंडेंस इंडिया की हम पढ़ेंगे वो आज हमारी का मतलब चल रहा है हमारी इंडिया में, ठीक है। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग का सब्जेक्ट है, वो देखते हैं।